एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चों के लिए विज्ञान विषय का जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों आ चुका है। पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं और वादा कर रहा हूं कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर हमें बता दीजिए, जो आप हमें बता रहे हो वही पेपर परीक्षा में छप रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके कहने पर वो प्रश्न पत्र मैंने निकाले हैं जो परीक्षा में 100% आएंगे, इसलिए ध्यान से इस पेपर को देख कर जाएँ, बाद में आप पछताओगे। पहला ही प्रश्न जब पेपर हाथों में होगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला ही क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा ये वाला, कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। यानी कि कौन है जो कि सौर परिवार का सदस्य नहीं है। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल या फिर धूमकेतु। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? तारामंडल जो होता है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा तारामंडल करेक्ट होगा। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को जय हिंद का मैसेज करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। वादा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों की प्रश्न पत्र परीक्षा में छप जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? जिंक को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा जिंक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने और आपसे पूछा जाएगा कि आंतरिक निषेचन, देखिएगा, आंतरिक निषेचन किस में होता है? मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में या फिर नर के शरीर के बाहर? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। संकटापन्न स्पीसीज निम्न में से कौन सी है? तो डायनासोर जो होता है वो संकटापन्न स्पीसीज है, यानी कि इन्हें रेड डाटा पुस्तक में ही इनके बारे में जानकारी मिलेगी, वरना ये विलुप्त हो गए हैं। यानी कि विलुप्त जो प्रजातियां होती हैं उन्हें संकटापन्न यानी कि रेड बुक में डाल दिया जाता है। ठीक है, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूँ कि वार्षिक परीक्षा तक साथ दूंगा और परीक्षा में वही प्रश्न आएंगे जो मैं बताऊँगा। देखिएगा, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो किस प्रकार का बल होता है? तो यहाँ पर क्या लिखना है? वो होता है पेशीय बल। पहले का उत्तर ये हो जाएगा पेशीय बल। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक है, तो प्लास्टिक क्या है? तो दूसरे में क्या लिखना है? प्लास्टिक एक बहुलक है, तो आपको लिखना है बहुलक। घरों में काम आने वाला जो ईंधन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो कौन करता है? तो यहाँ पर लिखना है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु। सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसमें आपको लिख कर आना है प्रतिकर्षित। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रतिकर्षित करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर देख कर जाना है, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी भी मैं दे दूँगा, पहले ये पेपर आप देख लीजिए। एक प्रोटोजोआ, तो मलेरिया का कारक, लैक्टोबैसिलस में दही का जमना, खरीफ की फसल में आपका हो जाएगा धान एवं मक्का, रासायनिक उर्वरक में आपको मिलाना है यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। ठीक है, ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये पूरा पेपर है, इसका पीडीएफ सभी बच्चों को बिल्कुल चाहिए, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा उसकी जानकारी ध्यान से सुनिएगा। ऐप है हमारा जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। देखिएगा, मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लिंक पर जाकर आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। 4 सेट पेपर आपको देखने को मिलेंगे। 4 सेट पेपर टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ लगा के जाना है। 99% बनाने से दुनिया की 7 ताकतें नहीं रोक सकती। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, सभी बच्चों को।